तो फाइनली दोस्तों जिसका आप सभी का बेसब्री से इंतजार था दोस्तों, उसका जो वीडियो आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज आपका इंग्लिश का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, जो कि आपका लास्ट बोर्ड एग्जाम है, आपका आखिरी, और आज आपका 26 फरवरी है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीटिव बन रहेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आज का हम लोग जो वायरल प्रश्न पत्र को सोल्व करने वाले हैं। जिस प्रकार से आज का दोस्तों वीडियो में आपका प्रश्न देखने को मिलेगा, इसी प्रकार से अगर आप एग्जाम देने जाइएगा आज, तो आपको क्वेश्चंस दिखने को मिलने वाला है। जिस प्रकार से पैटर्न है, जिस प्रकार से क्वेश्चन से सेम, इसी प्रकार का आज की इस वीडियो से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस रहने वाला है। वीडियो पे कंप्लीटली बन रहेगा। जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आज इंग्लिश का पेपर देखिए आइए, उसके बाद बिंदास रहिए। ठीक है, नहाइए, हंसिए, बोलिए, कुछ हो करिए। ठीक है, लेकिन इंग्लिश का पेपर देख के आने के बाद, ठीक है, यानी कि आप जो है मस्त रहिएगा, एग्जाम खत्म हो चुका है। चलिए, तब सबसे पहले दोस्तों कहता है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड द आंसर टू द क्वेश्चंस फॉलो। देखिए, पैसेज को पढ़ना है, कुछ प्रश्न का जवाब देना है। पैसेज पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग जवाब इसका देंगे। पैसेज कहता है द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इज दिल्ली, यानी कि देखिए यमुना नदी जो कि दिल्ली में है, हैज बिकम यूजलेस, मतलब कि जो यमुना नदी है, अब दिल्ली का जो यमुना नदी वो बेकार हो चुका है। द वाटर देयर रिवर इज मोस्ट पोल्यूटेड एंड इज रिसीव ई ग्रेड, मतलब कि बहुत ही खराब है, और उसको ग्रेड में ई ग्रेड दिया है। अब ई ग्रेड समझ सकते हैं कि ए कहाँ और ई कहाँ। ठीक है, इन द टर्म ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के कारण उसको बहुत ही खराब बेकार क्वालिटी दिया गया। ठीक है, दिस इज द लोएस्ट ग्रेड विच इंडिकेट टू सर्बिटी, ठीक है, पोल्यूशन इन द वाटर। और लोएस्ट ग्रेड से मतलब ही चल रहा है कि ये जो बहुत ही खराब नदी बन चुका है। सम 50 ईयर एगो यमुना वाज क्लियर एंड क्लीन, 50 साल पहले यमुना जो नदी था वो बहुत ही क्लियर और क्लीन था। ठीक है, मेनी वाटर प्लांट्स, ठीक है, such has weeds, algae and the shrubs grow in the water or along banks of the river. These plants were the main source of the food are aquatic creatures। और ये जो जो आपका सोर्स था, ठीक है, यमुना नदी का जो पानी का सोर्स था, इससे भोजन वोजन पकाया जाता था। ठीक है, और ए नंबर ऑफ द वाटर बर्ड्स कुड बी सीन अलोंग द रिवर, और जो पक्षी उक्षी थी, ठीक है, वो भी पानी उनी पीते रहते थे। ठीक है, विद द वन ऑफ द विंटर थाउजेंड ऑफ द मिग्रेटिव बर्ड्स वुड कम, ठीक है, हैड टू फीड इन द यमुना। और विंटर के सीजन में जो है पक्षी लोग जो यमुना नदी के किनारे आती और पानी को गटागट पीती है। ठीक है, सडनली दिस वाटर स्पीशीज एंड बर्ड्स हैव वेनिस्ड और डाइड। व्हाट वंस फाइंड्स नाउ आर रेड वर्म्स कॉल्ड, ठीक है, क्रिनॉप्स विच लिव इन द मोस्ट अनहाइजेनिक, अनहाइजेनिक एंड पोल्यूट वाटर। अब ये बहुत ही बेकार हो चुका, अब ये पीने लायक नहीं बचा, अब ये यूजलेस नहीं है बल्कि यूजलेस हो गया, अनयूजलेस। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका पैसेज वो आपका 8 नंबर का था। चलिए इसको हम लोग दोस्तों देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न, द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली हैज बिकम, ठीक है। और एक चीज और बात देखिए, आज की इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन है जिस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इज दिल्ली हैज बिकम, तो देखिए यहाँ पर जो आपका यमुना जो नदी है, ठीक है, जो कि दिल्ली में है, जो कैसा है, तो यूजलेस है, कोई काम करने बेकार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ठीक, यूज नहीं बल्कि यूजलेस है। 2 नंबर, वाई डिड द वर्ड मिग्रेट टू द यमुना वाटर ड्यूरिंग विंटर सीजन। देखिए साफ साफ लिखल गया है कि कहाँ लिखा है कि विथ वन ऑप्शन से, ठीक है, वन सेट ऑफ द विंटर थाउजेंड ऑफ द मिग्रेटिव बर्ड्स वुड कैम हेयर टू फीड इन द यमुना रिवर, ठीक है, यानी कि भोजन वोजन करने के लिए जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी उनी पीने। चलिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 3 नंबर, सम 50 ईयर एगो द यमुना वाज, 50 साल पहले यमुना नदी कैसा था, बहुत ही मस्त, क्लीन एंड क्लियर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 4 नंबर कि व्हाट ग्रेड हैज बीन गिवन टू द वाटर ऑफ यमुना, ठीक है, इन टर्न क्वालिटी, तो ई ग्रेड दिया है। कौन सा ग्रेड, ई ग्रेड, बहुत ही बेकार। सी का ऑप्शन में सी हो जाएगा 4 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर कहता है व्हाट कुड बी सीन अलोंग द रिवर इन लार्ज नंबर, कहता है आप सभी से, क्या कहता है आप सभी से, तो कहा है कि नदी के किनारे बड़ी संख्या में क्या देखा जा सकता है, तो नदी के किनारे में जो बड़ी संख्या में दिखा जा सकता है वो दिखा जा सकता है वाटर बर्ड्स को, वाटर बर्ड्स यानी कि बी दर्जा को, ठीक है, यानी कि जल पक्षी को। ठीक है, चलिए 6 नंबर, क्रिनोमाइट्स आर, मतलब दोस्तों यहाँ पर आप सभी से पूछा है कि कायरो, ठीक है, कायरोनोमिट्स क्या है, माइंड्स बोले कायरोनोमिट्स क्या है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है। ठीक है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका वर्ड्स है। ठीक है, वर्ड्स जिसको हम लोग कह सकते हैं कीड़ा मकोड़ा। ठीक है, 7 नंबर दोस्तों पूछा है व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ द फूड फॉर द एक्वाटिक क्रिएटर्स, जलीय जीवों के भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, तो जलीय जीवन के जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, तो यहाँ पर 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा वीड्स,
अलग और शब्द, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभ्य, ठीक है। मातम से भाल और झारिया, ठीक है, सभ्य, इनमें से सभ्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। व्हाट वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स, ठीक है, डिसएप्टेड। डिसएप्टेड मतलब उस पैसेज में क्या दिया गया है, ठीक है। तो देखिए डिसएप्टेड मतलब क्या होता है, गायब हो गया, ठीक है। तो इस पैसेज में इसका मतलब क्या है, तो इसका जो मतलब ही होता है 8 का, क्या हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, वेनिस्ड। वेनिस्ड मतलब जानते हैं क्या होता है, गायब, 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 ठीक है। डिसअपॉइंटेड, गायब, ठीक है, मिलता जुलता शब्द। आगे बढ़ते हैं तो 9 से 14 की ओर एक दूसरा आपका लेटर दिया गया जो कि आपका 6 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पर 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, जहाँ जहाँ ब्लैंक है उसको आपको भरना है और 6 नंबर मुफ्त में ले जाना है। टू के बाद हम लोग कहाँ भरते हैं, तो टू द हेडमास्टर लिखिए, ठीक है, HEAD हेडमास्टर, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टू द हेडमास्टर, ठीक है। आगे यहाँ पर सॉरी ऑप्शन नंबर ये इसका जो है ए हो जाएगा, ठीक है, टू द हेडमास्टर, क्योंकि द जो कैपिटल होना चाहिए। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर आपसे बोला है कि वी हैव ए लाइब्रेरी पीरियड्स ऑफ 45 मिनट्स एवरी सैटरडे वीकेंड, ठीक है, कैन नॉट मैक डैश इट। यहाँ पर दोस्तों कहता है कि हमारे पास प्रत्येक शनिवार को 45 मिनट, ठीक है, 45 मिनट, ठीक है, 45 करे 45 मिनट क्या कहता है, तो पुस्तकालय अवधि होती है जिसमें हम जो नहीं बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते, डैश, क्या नहीं बना सकते हैं, तो 10 का बी होगा, ठीक है। टू बेस्ट द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, यानी कि देखिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस अवधि में सर्वोत्तम उपयोग। आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका कहता है 12 नंबर में कहने से पहले कि वन द हाल्फ ऑफ द माई क्लास डैश यू एड, ठीक है, सम मोर बुक्स। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा क्या पूछा है कि मेरी कक्षा की और डैश आप पुस्तकालय में कुछ और पुस्तक जोड़ेंगे, मतलब कि स्कूल लाइब्रेरी में, मेरे जो स्कूल लाइब्रेरी में आप पुस्तक को जोड़ दीजिए, तो माई ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास, ठीक है, लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। चलिए डैश 13 नंबर दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि देखिए, और एक और चीज़ देखिए, एक और चीज़ हम लोग 11 नंबर छोड़ दिए ना, 11 नंबर देखिए क्या बोलता है, विकम मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। इसका जो स्कूल लाइब्रेरी हो, ठीक है, 11 का डी हो जाएगा। और 12 का देखिए रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि बिहार ऑफ माई क्लास रिक्वेस्ट यू ऐड, मतलब कि आप जो है कृपा करके, ठीक है, जो है कुछ और बुक को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिक्वेस्ट कर रहा है। 13 नंबर द लाइब्रेरी विच सेल विद डैश इट यू, मतलब क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ना कि अगर पुस्तक जोड़ेंगे तो हम आपको डैश कहेंगे, क्या थैंकफुल कहेंगे, यानी 13 को हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी थैंक्सफुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 14 नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, योर ऑबिडियंटली, ठीक है, योर ऑबिडियंटली, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ग्रामर स्टार्ट हो चुका है जो कि 8 नंबर का रहेगा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न का था वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि वाटर जो है, वाटर मतलब पानी, पानी कितना डिग्री पर खोलता है, यानी कि 100 डिग्री पर खोलता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइलिंग्स, वेल्स, वर्ल्ड या फिर नॉन। तो यहाँ पर 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी वॉइल्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 16 नंबर का था चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जिसमें आपको बनाना है आई नो हिम, आई नो हिम, इसका पैसिव वॉइस कैसे बना दीजिए, तो पैसिव वॉइस इसमें हम लिख सकते हैं ना, ही इज नॉन टू मी, क्या तुम मुझे जानती हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 द पैसिव वॉइस ऑफ द समवन स्टोल माई बुक इज, कहता है, क्या कहता है, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली, इसका जो पैसिव वॉइस बना दीजिए। पैसिव वॉइस बनाए तो कैसे लिखिएगा, तो माई बुक वाज स्टोलन बाय समवन, ठीक है, मेरी किताब किसी ने चुरा ली, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 लुक द सन डैश, लुक द सन, ठीक है, डैश क्या, तो इज राइजिंग, यानी कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सूरज को देखो, क्या देखो, सर बढ़ रहा है, उग रहा है, ठीक है। चलिए 19 नंबर सी सिंग ए सॉन्ग दिस सेंटेंस इज, तो सी सिंग ए सॉन्ग ये आपका कौन सा सेंटेंस का है, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर आई डेस रीडिंग नाउ, क्या रीडिंग नाउ, हम लोग कह सकते हैं आई के जगह, आई के साथ क्या लगता है, तो आई के साथ आपका क्या हो जाएगा, तो आई के साथ एम लगता है, आई एम रीडिंग नाउ, मैं अब जा रहा हूँ पढ़ने, ठीक है। और आप तो इसके बाद तो पढ़ेंगे नहीं, 2-3 दिन आराम कीजिएगा, ठीक है, 2-3 दिन का 10 दिन आराम कीजिएगा जैसे हमको लग रहा है, ठीक है। ही डज नॉट नो डैश टू ड्राइव ए कार, मतलब दोस्तों यहाँ पर कहता है, कहता है कि आप सभी से कि वह कार चलाना डैश नहीं जानता,
यानी कि वो नहीं जानता कि कार कैसे चलाया जाता, हाउ कैसे चलाया जाता, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 द मॉडल वर्ब इज स्मोकिंग डैश काउज कैंसर। ठीक है, स्मोकिंग करने से क्या होता है, कैंसर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 22 का ऑप्शन नंबर बी भर सकते हैं। ठीक है, कि मे काउज कैंसर। ठीक है, स्मोकिंग करने से कैंसर हो सकती है। ठीक, चलिए कुछ दोस्तों आपका गिवन दिया गया आपका कि आपका जो बुक से दिया गया पेसेज, ठीक है, इस पेसेज को पढ़ना, प्रश्न का जवाब देना है। तो बुक का पेसेज एक कहता है कॉर्स होम हैव अ ट्रेडिशनल हॉस्पिटलिटी। ठीक है, एंड दे आर द मोर देन विलिंग टू रे। ठीक है, काउंट्स आपका न्यूमरियस टेबल ऑफ द वैल्यूअर रिटायर्ड। ठीक है, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर कॉर रिगारमेंट। ठीक है, रिगिमेंट्स इज नॉट ऑफ द मोस्ट decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army general। ठीक है, क्या बोलता है चरियप्पा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कहता है कुर्गी घरों में अतिथि सरकार की, ठीक है, सत्कार की क्या होता है, तो परंपरा है और वो अपने बेटे और पिताओं से, ठीक है, क्या कहता है संपादित वीरताओं के कई तरीकों को गिनने का, ठीक है, का त्यौहार है कुर्गी रेजिमेंट। भारतीय सेना में सबसे जो सुभाषित रेजिमेंट है, ठीक है, भारतीय सेना का एक प्रस्तुत जनरल जो जनरल करियप्पा है, ठीक है, वाज द कुर्गी एवन नाउ। ठीक है, गोदावर्स आर। ठीक है, इस प्रकार से कुछ दिया गया। चलिए इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हैं। 23 में दोस्तों प्रश्न पूछा है व्हाट इज द वन, ठीक है, डोमेस्टिक डोमिनेट, ठीक है, डोमिनेंट क्वालिटी ऑफ द कुर्गी पीपुल। यानी कि यहाँ पर कुर्गी लोगों का एक प्रमुख गुण क्या है, तो प्रमुख गुण क्या है उसका, तो उसका जो प्रमुख गुण क्या हो जाएगा, हम लोग देखें क्या देखें कि यहाँ पर ट्रेडिशनल और हॉस्पिटलिटी। ठीक है, यानी ऑप्शन में देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है ट्रेडिशनल और हॉस्पिटलिटी, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर हु आर, ठीक है, परमिटेड टू कैरी फेयर, ठीक है, आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस इन इंडिया। तो यहाँ पर दोस्तों 24 का क्या आ जाएगा, 24 में आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया कि भारत में बिना लाइसेंस के अग्रता, ठीक है, अग्रतल से जाने की अनुमति नहीं है। तो 24 को हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर की गोदाव्स। ठीक है, चलिए 25 वो आज द जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा कौन था, तो ये आपका कौन था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें जनरल करियप्पा कौन है, तो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 अकॉर्डिंग टू एन ए हु आर द मोस्ट अनप्रिडिकेबल। ठीक है, तो एन के अनुसार अनप्रिडिकेबल कौन है, तो एक टीचर है जो कि ऑप्शन में सी हो जाएगा। ठीक है, मैथ का टीचर, नाम का था, नीचे कमेंट करके बताइएगा। 27 नंबर कहता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस वांडा यूज्ड टू कम फ्रॉम। यानी कि दोस्तों जो वांडा अपना घर जो है आने के लिए जो प्लेस यूज करते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम आप बता दीजिए। वांडा जिस स्थान से आया था उसका नाम था क्या था, वेगनेस हाइट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए 28 इन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, द ऑथर वाज गोइंग फ्रॉम द ब्लैक एरोप्लेन में दोस्तों ऑथर कहाँ जा रहा है, तो फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 में कहता है दोस्तों आपसे भी से पोस्ट मास्टर वाज इम्प्रेस्ड विद। तो पोस्ट मास्टर दोस्तों कैसे इम्प्रेस्ड हुआ था, तो लेंचो फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो को अपना विश्वास देखा था किसमें, गॉड में, भगवान में विश्वास देखा लेंचो का, एकदम मस्त है, मस्त आदमी। ठीक है, 100 पीओसेस मांग रहा है, वो भी भगवान से मांग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो लोग से इम्प्रेस हो गया था। ठीक है, 30 नंबर व्हेन डिड द इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन सेरेमनी ऑफ, कहता है क्या कहता है कि दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक सरकार का उद्घाटन समारोह कब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 10 मई हो जाएगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव को फुल सोल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव फटाफट से सोल्व करते हैं। और सब्जेक्टिव में मैं आपको बता देता हूँ, सब्जेक्टिव में दोस्तों आपका 31 से 38 तक आपका क्या रहेगा, तो आपका पेसेज रहेगा। ठीक है, पेसेज जो कि आपका दिया रहेगा, तो पेसेज एक ऐसा चीज है कि जो क्या करना, उस पेसेज से आपको उसमें देखना है कि पेसेज में क्या कुछ लिखा गया, फिर क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आपका लेटर का था, ठीक है, और पैराग्राफ का था। तो लेटर पैराग्राफ का सब चीज हम आपको बताइए दिए हैं, तो उसको दोहराने से मतलब नहीं बनता है। हम सीधा बुक का प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम में आज आपको देखने को मिलेगा 26 फरवरी के आज के पेपर में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो 44 नंबर में जो प्रश्न पूछा है कि रीड द एक्सट्रा गिवन बिलो द आंसर द क्वेश्चंस द फ्लोइंग। ठीक है, इस प्रकार से पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इस प्रकार का जो दिया गया इसको पढ़ना और कुछ प्रश्नों का जवाब देना। ठीक है, तो व्हाट इज द वर्ड वाई नॉट। ठीक है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। ठीक है, व्हाट इज हैड टू डू, आई सॉ इट गो मेरियली बाउंसिंग। ठीक है, डाउन द स्ट्रीट एंड देन, ठीक है, मेरियली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। इस प्रकार से दिया गया, इसका मतलब होता है अब वह लड़का क्या है,
जिसने, ठीक है, अपने गेंद को खो दी है, उसे क्या करना है। मैंने उसे उससे उछालते हुए, ठीक है, क्या क्या बाउंसिंग करते हुए देखा, तो सड़क से नीचे जाते हुए देखा और फिर वहाँ वह पानी में है, ठीक है, यानी कि वाटर में, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया। चलिए पहला प्रश्न है, इसके बाद पूछा गया, ये आपका 3 नंबर का रहेगा, ठीक है, 44 नंबर का प्रश्न, ठीक है। चलिए, फ्रॉम विच पोएम द एक्सट्रेज हैज बीन टेकन, तो ये पोएम कहाँ से लिया गया, तो ये द वॉल पोएम से, द वॉल, ठीक है, पोएम से लिया गया। तो आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। उसका दोस्तों नेक्स्ट आपका बी नंबर बोलता है कि हु हैज रिटन दिस लाइन, ये लाइन कौन लिखा है, ठीक है। तो ये जो आपका लाइन है आपको कौन लिखा है, तो जॉन्स बेरीमैन लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा आंसर को, जॉन्स बेरीमैन, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट बोलता है कि व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट, बॉय क्या खो दिया, तो अपना बॉल को खो दिया। तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा। तो ये दोस्तों आपका 3 नंबर का, जो आपका 44 नंबर में आपका एक्सट्रेस गिवन है, उस प्रकार से भरना है, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन आंसर का जो है आपका रहेगा, तो सबसे पहले आपको सबसे पहले, ठीक है, 45 से लेकर दोस्तों आपको देखिए लास्ट में 3 आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो 52, 51 और 50 आपका क्या है, तो लॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पर 45 से लेकर दोस्तों आपको जो 49 तक क्या है, तो ये आपका कुछ क्वेश्चन है जो कि आपका शॉर्ट आंसर में आएगा, जो कि 3 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको दोस्तों कहेगा 3 प्रश्नों का जवाब दीजिए, जो कि 60 से लेकर 80 तक का बोलेगा, ठीक है। जिस प्रकार से क्वेश्चन दे रहे इसी प्रकार से एग्जाम में रहेगा, टेंशन मत लीजिए, एकदम बिंदास, ठीक है। 45, व्हाई वाज द यंग सीगल एफर्ट टू फ्लाई, मतलब दोस्तों यूवी सीगल उड़ने से क्यों डरता था, ठीक है। जो पक्षी था, ठीक है, गर्ल्स बोले सीगल, ठीक है, वो उड़ने से काहे डरता था। तो द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। देखिए जो यंग सीगल था, ठीक है, वो डरता था उड़ने के लिए, जो कि फर्स्ट फ्लाइट के लिए था, ठीक है। यानी कि देखिए साफ साफ बोला कि यूवी सीगल, ठीक है, उड़ने से डरता था क्योंकि यह उसकी पहली उड़ान थी। दिस इज द फर्स्ट फ्लाइट, इट इज वेल नो फैक्ट दैट डूइंग समथिंग टू फॉर फर्स्ट लाइन टाइम इज द चैलेंजिंग। यानी कि कहा था दोस्तों, देखिए अब उसका पहला उड़ान भरना था, ठीक है, तो वो डरता था, ठीक है, कि कैसे होगा, गिर उड़ जाएंगे, तो ठीक है, यह संवर्धित तथ्य है, ठीक है, फैक्ट्स है कि पहली बार कुछ करना चुनौतीपूर्ण होता है, ठीक है। जैसे कि आप कुछ भी करेंगे तो चैलेंजिंग वाला काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लगातार कीजिएगा तो हैबिट बन जाता है। देयर फॉर ऑल यंग बर्ड्स, ठीक है, मस्ट बी अफेक्ट टू मेक देयर द फर्स्ट फ्लाइट। सिमिलरली ए ह्यूमन बेबी वुड आल्सो फाइंड टू ए चैलेंज टू टेक इन द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इस प्रकार से कहा है, इसलिए सभी युवा पक्षी को अपनी पहली उड़ान भरने से डरना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह एक मानव शिशु को भी अपना पहला कदम उठाने में चुनौती मिली है, ठीक है, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर। तो वेयर इज ए कोर्ग, ठीक है, और व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ द कोर्ग, ठीक है। कोर्ग कहाँ है और कोर्ग की मुख्य फसल कौन सी है। तो कोर्ग ऑफन नॉन हैज द कोडागो, ठीक है, इज द कर्नाटका स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, लाइंग हाल्फ वे बिटवीन मंगलुरु एंड मैसूरू, ठीक है। कोर्ग प्राइमरी क्रॉप इज कॉफी। देखिए कोर्ग जिससे अक्सर कोडागो के नाम से जाना जाता है, यह कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है जो मैंगलोर और मैसूर के बीच में है, ठीक है। और कोर्ग का प्राथमिक जो फसल है वो आपका कॉफी है, ठीक है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। 47 में कहता है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, व्हाट टू फायर एंड आइस, ठीक है, स्टैंड फॉर, ठीक है। तो फायर स्टैंड फॉर ग्रिड्स, ठीक है, एवरेज, लास्ट और कन्फिल्ड्स एंड फ्यूरी, ठीक है। इस प्रकार से मतलब देखिए आपसे पूछा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार फायर और आइसर का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फायर यानी कि अग्नि का जो अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है लालच, ठीक है। आगरी का मतलब होता है लालच, ठीक है, और वासना, संघर्ष और रोष, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। और आईसी का मतलब होता है आपका स्टैंड फॉर आपका क्रूटली, ठीक है, इंटोलरेंस, ठीक है, रिजिडिटी और आपका इंसेंटिविटी, कोल्डनेस और इंडिफरेंस एंड हेटेड। इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर। 48 में कहता हाउ इज ऑसावर्ल्ड, ठीक है, डिफरेंस फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। यहाँ पर तो सबसे पूछा गया है कि ऑसवेल अन्य गुप्त एजेंट से किस प्रकार भिन्न है, अलग है, ठीक है। तो ऑसवेल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स बिकॉज ही लिव्ड इन अ स्मॉल रूम इन द मस्ट कॉरिडोर ऑफ ए, ठीक है, ग्लोमी फ्रेंच और यहाँ पर हॉस्टल, ठीक है, होटल विच वन द 6th एंड टॉप फ्लोर, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोला गया औसत अन्य गुप्त एजेंट से अलग था क्योंकि वह एक उदास फ्रांसीसी होटल में, ठीक है, यानी कि आपका देखिए जैसे कि लिखा है कि आपका कॉरिडोर ऑफ द फ्रेंच, यानी कि उदास आपका क्या है, तो उदास फ्रांसीसी होटल के गंदे मलियारे, ठीक है, कि एक छोटे से कमरे में रहता था जो कि छठी और ऊपरी से मंजिल पर था, ठीक है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा।
39 में दोस्तों कहता है प्रश्न संख्या कि हाउ वाज हॉरेंस डेम्बी एंड व्हाट काइंड्स ऑफ ए पर्सन है, ठीक है। ही हॉरेंस डेम्बी कौन था और वह किस प्रकार का व्यक्ति था। तो हॉरेंस डेम्बी वाज 50 ईयर्स ओल्ड एगो, ठीक है, यानी कि हॉरेंस डेम्बी का जो उम्र था 50 साल का था, ठीक है। हु रोबेड फ्रॉम द रीच ऑफ द सेटिस्फाई इज विश ऑफ द बाइंग एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक। और वो जो है बहुत अच्छा अच्छा बुक पढ़ने में जो है क्या करता था, उसको पढ़ने में मन लगता था, ठीक है, जिसके लिए वो चोरी भी करता था साल में एक बार, ठीक है। He made locked and was successful at the business, but this habit is stealing and fulfill is luxurious was not good। यानी दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा है कि वह लूटपाट करता था, वह ताला बनाता तो था लेकिन अपने व्यवसाय में सफल था, लेकिन अपनी विशालता को पूरा करने के लिए चोरी करने की उसकी आदत लग गई थी, ठीक है, चोरी करने की, ठीक है। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। आगे दोस्तों एक आपका 50, 51, 52 तीन को क्वेश्चन आंसर रहेगा, जिसमें से दोस्तों का टू ही अटेम्प्ट करना है और आपको 120 या 150 वर्ड में लिखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 50 नंबर करता है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, ठीक है। मटिल्डा के दोस्तों बारे में आपको क्या बोलना है कि कुछ आपको शब्द लिखना है, ठीक है। तो मटिल्डा का शरीर चित्रण वर्णन कीजिए। तो मटिल्डा इज ए यंग गर्ल अबाउट 10 ईयर्स ओल्ड एगो, यानी कि मटिल्डा जो एक यंग गर्ल है जो कि 10 साल की है। सी इज ए ब्राइट एंड इंटेलिजेंट चाइल्ड विद पैशन ऑफ द रीडिंग, और वो बहुत इंटेलिजेंट है। सी इज अ वाइड ऑफ ए लॉन्गर, ठीक है, प्रेफरिंग टू स्पेंड हार्ड टाइम्स इन द लाइब्रेरी और हर बेडरूम रीडिंग बुक्स, ठीक है। सी इज द वाइड्स ऑफ द मिसफिट्स इन हर फैमिली हैज द पेरेंट्स एंड ब्रदर डज नॉट शेयर हर लव्स ऑफ बुक, ठीक है। कहा था दोस्तों कि मटिल्डा लगभग 10 वर्ष की एक युवा लड़की थी। वह एक मेधावी और बुद्धिमान बच्ची थी, ठीक है। उसने पढ़ने का शौक था, वह थोड़ी अकेली थी, अपना जो है समय लाइब्रेरी या फिर अन्य, ठीक है, सेशन कक्ष में किताब पढ़ने के लिए बिताना पसंद करती थी। वो अपने परिवार में थोड़ी अनुपस्थित थी, यानी कि जो परिवार से मेल मिल नहीं खाता था, ठीक है, यानी कि नहीं रहती थी ज़्यादा, ठीक है। किताब उताब पढ़ने का शौक था क्योंकि उसके माता पिता और उसके भाई पुस्तक के प्रति उसके प्रेम को साझा नहीं करते थे, ठीक है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। 51 नंबर दोस्तों कहता है व्हाट मेड हरि सिंह कम्स बैक टू अनिल। किस कारण से आपका हरि सिंह, ठीक है, वापस अनिल के पास आया। हरि सिंह डिसाइडेड टू कम बैक टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट दैट व्हेन अनिल वुड, ठीक है, कम टू नो अबाउट द थेफ्ट्स ही वुड फेल्ट सेड नॉट फॉर द लॉस ऑफ द मनी बट फॉर द लॉस ट्रस्ट, ही डिड नॉट वांट टू लॉस्ट हिज ट्रस्ट। कहा है हरि सिंह ने अनिल के पास वापस आने का फैसला किया क्योंकि उसे लगा कि अनिल जो है चोरी के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है, चोरी के बारे में पता चल जाएगा तो उसे पैसा नुकसान या फिर नहीं बल्कि विश्वास के नुकसान का दुख होता, ठीक है, और वह जो विश्वास खोना नहीं चाहता था, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते तो 52 नंबर अंतिम प्रश्न है, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11 में आपका स्वागत है, ठीक है, आइए कोई दिक्कत नहीं है। पेपर हैज मोर, ठीक है, पेशेंस देन पीपल, ठीक है, इडो, ठीक है, इलोकेटेड, इस प्रकार से दिया गया। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहता है कागज में इंसान से ज़्यादा धैर्य है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कागज में इंसान से ज़्यादा धैर्य होता है, इस प्रकार से स्पष्ट करना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एन पेपर इज द मोस्ट पेशेंट एंड द पर्सन बिकॉज द डायरी ऑफ द साइलेंट डिकोडर ऑफ द एन, ठीक है। थॉट्स नॉन जजमेंटल एंड पेशेंस पीपल ऑन द अदर हैंड रियली लिसन एंड द कंसंट्रेट सेंसर, ठीक है, हर व्हेनेवर ही टॉक, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ये रहा आपका 52 तक प्रश्न हम आपको सोल्व करके दे चुके हैं। आज एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से छप चुका है, ठीक है। जाइए एग्जाम में तल का मचिए। वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक बोर्ड एग्जाम 2024 और ये अंतिम वाला।